नमस्कार। भारत के लोक नृत्यों की दुनिया में सबका स्वागत है। हर राज्य की अपनी एक अलग धुन, अपनी एक अलग पहचान। लेकिन सच बताऊं, इन सब के नाम याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो आज हम इसी मुश्किल को मजेदार कहानियों से एकदम आसान बनाने वाले हैं। बिहू, घूमर, छऊ, चरकुला, उफ, लिस्ट तो भाई काफी लंबी है ना। अक्सर एग्जाम्स के लिए या बस अपनी जनरल नॉलेज के लिए हम इन्हें याद करने में उलझ ही जाते हैं। अगर ये सब मुश्किल लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज रटने वाले पुराने तरीकों को भूल जाइए। हम एक नया और मजेदार रास्ता अपनाएंगे। इन सभी लोक नृत्यों को हम छोटी छोटी मजेदार कहानियों से जोड़ देंगे और यकीन मानिए, इस तरीके से ये नाम दिमाग में ऐसे बैठेंगे कि कभी निकलेंगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके डांसेस को हम बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कहानियों से याद करेंगे। तैयार है ना सब? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झार शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? झरना, है ना? अब सोचिए जरा, अगर किसी को झरने के ठीक पास रहना हो तो नॉर्मल चारपाई तो पानी में बह जाएगी। उसे चाहिए एक मजबूत 6 पाई यानी 6 पैरों वाली चारपाई। और बस यही हमारी ट्रिक है। 6 पाई से बने 2 डांस, 6 से छऊ और पाई से पाई का हो गया। अब चलते हैं असम। यहाँ की कहानी तो और भी सीधी है। बस एक लाइन याद रखनी है। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। बस इसी लाइन में दोनों लोक नृत्य छिपे हैं। बहू से बन गया बिहू और काले गोपाल से बन गया कली गोपाल। कितना आसान है ना? पंजाब का नाम आते ही एक अलग ही जोश और एनर्जी महसूस होती है। तो हमारी कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। सोचिए कि पंजाब में माहौल इतना जबरदस्त है कि वहाँ के गिद्ध भी भंग पीते हैं। और बस हो गई हमारी ट्रिक तैयार। गिद्ध से बना गिद्दा और भांग से बना भांगड़ा, ये दोनों डांस तो पंजाब की पहचान। देख रहे हैं कैसे ये छोटी छोटी कहानियां मुश्किल नामों को कितना आसान बना रही हैं। चलिए इसी कला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और राज्यों के लोक नृत्यों को अपनी यादों में हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं। अब राजस्थान की रंगीली धरती पर चलते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि कोई राजस्थान का फेमस कठपुतली डांस देखने गया। उसे ढूंढने के लिए वो वहां खूब घूमा और रेगिस्तान की गर्मी इतनी तेज थी कि बिल्कुल सुई की तरह चुभ रही थी। तो बस घूमा से बना घूमर और सुई से बना सुईसिनी। और कठपुतली तो वहां का एक फेमस डांस है ही। नागालैंड के लिए तो एक बहुत ही मजेदार विजुअल ट्रिक है। राज्य के नाम में ही नाग है। बस इतना सोचना है कि नागालैंड के नाग की एक लंबी सी चोंच होती है और चोंच से मिलता जुलता नाम है चोंग। तो नागालैंड का लोक नृत्य हुआ चोंग। ये तो अब कभी नहीं भूलेंगे। गोवा का नाम आते ही दिमाग में पार्टियां घूमने लगती हैं, जहां बहुत सारी बोतलों के ढक्कन खुलते हैं। तो कहानी ये है कि गोवा में इतने ढक्कन इकट्ठे हो जाते हैं कि वहां हर संडे को उनकी मंडी लगती है। और इन्हीं 2 शब्दों में गोवा के लोक नृत्य छिपे हैं, ढक्कन से दकनी और मंडी से मांड। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ हम एक किरदार बना लेते हैं अरुण। तो अरुण एक लड़का है जो युद्ध लड़ने जाता है। और जब वो युद्ध लड़ता है तो अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनता है। सिंपल, युद्ध से बना युद्ध नृत्य और मुखौटा से बना मुखौटा नृत्य। ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हो गए। चलिए अब कुछ ऐसे राज्यों पर नजर डालते हैं जिनके लोक नृत्यों के नाम उनके राज्य के नाम से ही जुड़े हैं, या उन्हें याद करने के लिए बस एक छोटी सी कुंजी चाहिए। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड होने वाला है। ओके, तो गुजरात का गरबा और दांडिया ये तो सभी जानते हैं। उत्तराखंड को नदियों का गढ़ भी कहते हैं, तो वहां का नृत्य है गढ़वाली। जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड होती है कि मुंह से निकलता है उफ, और इसी से बना राउफ। छत्तीसगढ़ के लिए सोचिए कि वहां सबके पास 36 गाड़ी हैं। ओडिशा का उड़ीसी तो नाम में ही छिपा है। महाराष्ट्र के लिए कोई कह रहा है महाराष्ट्र लाओ, तो लाओ से बना लावणी। मेघालय में मेघ यानी बादल इतनी बारिश करते हैं कि पानी गले तक आ जाता है, जिससे बना बागला। और कर्नाटक मतलब गान करना, जिससे बना यक्षगान। देखा कितना सिंपल था। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। यहाँ कई सारे महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं और उन सभी को हम बस एक ही कहानी में पिरो देंगे। तो इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बस ये एक वाक्य उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मुख्य लोक नृत्यों को अपने अंदर समेट लेता है। इसे एक बार मन में सोचिए।
उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। अब आइए देखते हैं कि इस वाक्य का हर शब्द कैसे एक डांस से जुड़ा है। देखिए, यहाँ हर शब्द का एक मतलब है। उत्तर से तो हो गया उत्तर प्रदेश, कजरी से कजरी नृत्य, रासलीला तो अपने आप में एक डांस है, छोरा से बना झोरा, नौटंकी भी एक बहुत फेमस लोक कला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कुल से बना चरकुला, जो ब्रज क्षेत्र का एक बहुत ही खास डांस है। एक वाक्य में सारे डांस याद। तो भाई कहानियां तो बहुत हो गईं और ट्रिक्स भी सीख लीं। अब समय है ये देखने का कि ये तरीके कितने काम आए। चलिए एक छोटे से क्विज के साथ खुद को टेस्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? जरा अपनी उत्तर प्रदेश वाली कहानी याद कीजिए। नौटंकी कुल में आ गया, वो कुल शब्द कुछ याद दिला रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। चरकुला का संबंध है उत्तर प्रदेश से, खास तौर पर ब्रजभूमि से। देखा हमारी कहानी वाली ट्रिक ने कैसे काम किया। चलिए अब अगला सवाल, पाई का लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो झरने वाली कहानी याद है? झरने के पास टिके रहने के लिए हमें किस खास चीज की जरूरत पड़ी थी? एकदम सही जवाब, झारखंड। झरने के पास हमें एक 6 पाई की जरूरत थी और पाई से बना था पाइका। देखिए ये तरीका कितना असरदार है। तो हमने सिर्फ लोक नृत्यों के नाम रटे नहीं हैं, बल्कि उन्हें याद करने का एक नया क्रिएटिव और मजेदार तरीका सीखा है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमने 20 से भी ज्यादा लोक नृत्यों को उनकी कहानियों के साथ अपने दिमाग में फिट कर लिया है। यही तो है कहानियों के जरिए सीखने की ताकत। ये हमें बताता है कि कोई भी मुश्किल जानकारी सही तकनीक से कितनी आसान बन सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सीखने का ये तरीका सिर्फ लोक नृत्यों तक ही सीमित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी बनाने की तकनीक का इस्तेमाल और किन मुश्किल विषयों को याद करने के लिए किया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिए।